हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर। जैसे कि अभी सबको पता है कि अभी वोट का सीज़न चल रहा है, तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि हमें ऐसे टॉपिक पे कभी बात नहीं की है, ना ही करना चाहते थे। क्योंकि इसी टॉपिक से मैं बहुत दूर रहता हूँ। ऐसा टॉपिक मेरे को, एक पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स, वो सब मेरे को पसंद नहीं है। तो फिर भी अभी बात करेंगे, क्योंकि अभी बात नहीं करें तो कब करेंगे। तो रिसेंटली हमारे देश के पीएम की तरफ से 3 दिन पहले या फिर 4 दिन हो गए शायद, एक वीडियो आता है जो इनको एक स्पीच है, वो मैं देखा हूँ। वो स्पीच देख के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो एक द लल्लन टॉप बोल के एक चैनल है, उसमें वो लोग पूरा उसको एक्सप्लेन किए हैं। वो स्पीच जो है उसको एक्सप्लेन किए है। तो उसी वीडियो का हम देखेंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। ये मैं किसी पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना जो ओपिनियन है वही बता रहा हूँ। मेरे को जो लगा, मेरे को जो बोलना चाहिए वही बता रहा हूँ। किसी को मैं सपोर्ट करके नहीं बता रहा हूँ। तो बहुत लोगों को शायद ये वीडियो पसंद आएगा, बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आ सकता। तो उससे मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को अभी 3,000 जो सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उनसे अगर 300 लोगों को भी पहुँच जाए ये वीडियो, तो मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि मैं कुछ कर पाया इस देश के लिए, मेरे को लोगों को जागरूक कर पाया। इतना ही अगर कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो देखते पहले वीडियो देख के बाद में बात करते हैं। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर अब विवाद हो रहा है। विवाद इसलिए क्योंकि भरे मंच से पीएम ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि वे माताओं और बहनों के साथ गोल्ड का हिसाब करेंगे और फिर उस संपत्ति को अल्पसंख्यकों को बांट देंगे। लेकिन पीएम के दावे के मुताबिक क्या असल में कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ जिक्र किया गया है? क्या कांग्रेस के नेताओं की ओर से ऐसी कोई बात कही गई है? क्या राहुल गांधी ने अपने भाषणों में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया है? इस पूरे मामले का असल सच क्या है, आइए जानते हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है 21 अप्रैल को, रविवार के दिन। दूसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मंच से कांग्रेस के घोषणा पत्र को निशाना साधते हुए दावा किया कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति को बांट देंगे। अब सवाल उठता है किसको? तो इसके लिए पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक भाषण का जिक्र करते हुए इशारा दिया कि मुसलमानों को। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे बेटा। पीएम मोदी ने जैसे ही कांग्रेस के घोषणा पत्र को निशाने पर लिया, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बिफर गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा गया, आज मोदी जी के बौखलाहट भरे भाषण से दिखा कि प्रथम चरण के नतीजों में इंडिया जीत रहा है। मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। प्रधानमंत्री ने आज वही किया जो उन्हें संघ के संस्कारों में मिला है। हमारा घोषणा पत्र हर एक भारतीय के लिए है, सबकी बराबरी की बात करता है, सबके लिए न्याय की बात करता है। कांग्रेस का न्याय पत्र सच की बुनियाद पर टिका है, पर लगता है गोएबल्स रूपी तानाशाह की कुर्सी अब डगमगा रही है। पीएम मोदी के दावे को काउंटर करने के लिए अब कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनके घोषणा पत्र में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें 5 न्याय, 25 गारंटी, 300 से ज्यादा वादे किए गए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिस्सेदारी न्याय वाले सेक्शन में एक भाग है सामाजिक न्याय का। इसमें लिखा गया है कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का
पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। हालांकि इस पूरे घोषणा पत्र में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि वो सत्ता में आने पर देश की संपत्ति को मुसलमानों को बांट देगी। तो सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री का हमला किस बयान या किस चुनाव वादे पर था। इसी बीच कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी को चुनौती दी गई है। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। पीएम मोदी के चुनावी भाषण से इतर बीजेपी के कई नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपने मंच से वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द का जिक्र किया है और इसका संबंध संपत्ति को मुसलमानों में बांटने से है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि घोषणा पत्र जारी होने के बाद राहुल गांधी ने सर्वे से भावार्थ वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन असल में ऐसा है क्या? दरअसल बीजेपी नेताओं के दावे को बल मिलता है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स है जिसमें वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द का जिक्र है। ये सारे रिपोर्ट्स राहुल के 6 अप्रैल के भाषण पर हैं। हालांकि राहुल गांधी ने 6 अप्रैल को जो भाषण दिया उसमें वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे शब्द का जिक्र नहीं था, लेकिन कास्ट, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वेज की बात जरूर की गई थी। सर्वे के बाद क्रांतिकारी कदम उठाने की भी बात थी और लोगों को उनका हक दिलाने का भी दावा था, लेकिन यहां पर क्रांतिकारी कदम का भावार्थ नहीं बताया गया था। अब राहुल के भाषण का वो हिस्सा सुनते हैं। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। कांग्रेस की ओर से बार बार जिस जातिगत सर्वे को आधार बनाकर सामाजिक न्याय का वादा किया जा रहा है, अब बीजेपी ने पीएम मोदी के बयान के बचाव के लिए इसी सर्वे को ढाल बना दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक चुनावी रैली में पूछा कि घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं। अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी। ये कांग्रेस पार्टी कहती है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की ओर से बीजेपी के आरोपों पर कहा जा रहा है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। जो आदमी अपनी हिम्मत खो लेता है और जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है तो ऐसी चीजें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम है, वो बता सकते हैं जो जनता के भलाई के लिए और सबके लिए है, तो उनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए। वो हमेशा कांग्रेस को टीका करते हैं या अपोजिशन, और खास करके आजकल तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई लीडर नहीं है। अरे
लीडर गठबंधन में लीडर पैदा होता है बाद में, पहले ही थोड़ा ही करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अब इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी के बयान की शिकायत चुनाव आयोग से की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मामले की शिकायत के बाद कहा है कि इसका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और मामले में एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर अब इस पूरे विवाद के बीच अब देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग कांग्रेस की शिकायत पर एक्शन लेता है या नहीं, और अगर कार्रवाई होती है तो वो कब तक होगी। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के बयान को इतना समय हो गया है लेकिन चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस मामले से जुड़ा जो भी अपडेट होगा उसके लिए आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी सुप्रिया ने। मैं हूं हिमांशु, नमस्ते। तो भाई जैसे कि आप सबने वीडियो देखा, मैंने भी वीडियो देखा उनका, तो ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, इस बयानबाजी के पीछे कुछ लॉजिक आपको दिख रहा है? कुछ लॉजिक है इन बातों का? अगर आप पीएम हो, देश का पीएम हो, तो देश का पीएम खाली एक कम्युनिटी का नहीं होता ना, एक कास्ट का, एक रिलीजन का नहीं होता ना। पूरा देश में जितना रिलीजन, जितना कास्ट, सभी लोगों का पीएम हो आप, तो आप ऐसे एक रिलीजन को टारगेट करके ऐसे कैसे बोल सकते हो? यही सुन के मैं ये टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसा कभी ऐसे टॉपिक पे बात भी नहीं किया हूँ, ना ही ऐसा टॉपिक मेरे को पसंद है। लेकिन कल या परसों मैं ये वीडियो देखा था, तो कल मैं वीडियो बनाने वाला था, मेरे को टाइम नहीं मिला, तो मैं अभी बना रहा हूँ। लोगों को बता रहा हूँ हमारा पीएम का सोच ऐसा है, जो पीएम ने ऐसा भी बयान दे सकते। क्योंकि देखो ज़्यादा लोग मीडिया पे ऊपर भरोसा करके बैठे हैं, और मीडिया जो है जो दिखाना चाहती है वो दिखाती है, जो सच है वो नहीं दिखाती। मतलब वो है कि मीडिया जो हमको दिखाना चाहती है वो दिखाती है, जो मुद्दा रियल में चल रहा है वो सब दिखाती नहीं है। जैसे कि मणिपुर वाला मुद्दा हो गया या फिर लद्दाख वाला मुद्दा हो गया, वो सब मीडिया आपको दिखाएगी नहीं, वो सब आपको मिलेगा सिर्फ यूट्यूब में। जो यूट्यूब है वो तो सब्सक्रिप्शन पे चलता है, लोग सब्सक्राइब करते हैं, एड्स आते हैं उस पर चलता है, वो डोनेशन पे नहीं चलता। तो अभी देखिए ध्रुव राठी जो अभी काम कर रहे हैं, उसके लिए तो हम सबको उनको सल्यूट करना चाहिए। जो बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, तो उनका भी अगेंस्ट में बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। जो बंदा फैक्ट बता रहा है, फैक्ट पे ध्यान दो, फैक्ट जो है वो सुनो, उसके बाद बात करो। लेकिन हाँ, बिना सुने उसके ऊपर लोग बहुत कुछ बोलते हैं। अगर आपको वोट ही देना है, आप किसको देना है वो आप समझो कि हाँ मेरे को ये अच्छा काम कर रहा है, इसको देना है, इसको नहीं देना है, वो आप खुद सोच के आप खुद को करना है। दूसरों का बात सुन के या फिर रिलीजन की तरफ से कि हाँ ये हमारा ये रिलीजन है तो हम इसको वोट देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो अच्छा काम करेगा, हमारे देश को आगे लेके जाएगा, जिसकी वजह से देश आगे जाएगा, उसको भी वोट देना है ना। चाहे वो कौन सा भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो देश आगे लेके जाएगा उसको वोट देंगे, ठीक। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट वीडियो था इसी टॉपिक के ऊपर। मैं इतना डीपली नहीं जाना चाहता। आप लोगों को अगर कुछ डीपली ऐसा वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं बनाऊंगा। तो इस बार मैं ये टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा, मेरे को और है, अगर आप लोग देखते हो तो मैं बनाऊंगा। तो इस बार मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मेरे को मन कर रहा है अभी इस टॉपिक पे बात करने के लिए। अगर आप लोग देखते हो या फिर आप लोग को चाहिए दूसरा, तो मैं इस टॉपिक पे बनाऊंगा। और मेरे पास और भी बहुत सारे टॉपिक्स है मैं जो रखा हूँ। फर्स्ट ये वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, अगर इसमें रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आप लोगों को देखना है, तो मैं दूसरा वीडियो डालूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आपको कीमती वोट चाय में मत बेचना, ठीक है। चाय में बिकने वाला वोट नहीं है, आपका वोट का बहुत वैल्यू है, तो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता उसको, और बेचना भी मत पैसे से। तो देख के वोट डालना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।